बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हमने जो लास्ट 2 लेक्चर पढ़े थे, प्रोपोर्शंस क्या है, उसकी टाइप पढ़े थे, इन्वर्स क्या है, डायरेक्ट मतलब प्रोपोर्शंस क्या है, उसके लिंक हम डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। तो उनके हम लोग एक्सरसाइज हल करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन हम एक्सरसाइज 2.3 का क्वेश्चन नंबर 3 है। आ पेंटर पेंट 300 स्क्वायर फुट एन, देखो 300 स्क्वायर फुट है, कितने आवर में? वो कहता है 5 आवर में वो काम करता है। फिर कहता है हाउ मैनी, मतलब कितना स्क्वायर फुट विल ही पेंट इन 3 आवर्स, कहता है 3 घंटे में। और हमारे पास क्या कहता है, सेम रेट, यानी काम करने की उसकी सलाहियत क्या है, सेम है, एक जैसा है। तो फिर देखो हम लोग जानते हैं, सबसे पहले हम लोग इस क्वेश्चन को देखते हैं। सबसे पहले आप देखो ये डायरेक्ट है या इन्वर्स है। डायरेक्ट में हम लोग जानते हैं एक बढ़ता है दूसरा बढ़ता है, इन्वर्स में एक बढ़ता है दूसरा कम होता है। अभी एक प्रिंटर है, इसकी मतलब स्पीड एक है, सेम रेट है। तो अगर वो 5 घंटे में काम कर रहा है, उसने 300 स्क्वायर फुट बनाया, तो 3 घंटे में देखो स्पीड, तो मतलब घंटे कम होंगे तो ये स्क्वायर फुट भी कम होगा, जाहिर ही बात है। देखो अगर सेम रेट पे वो काम कर रहा है तो जितना ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि उसने लिखा है सेम रेट है, काम आपका सेम है, मतलब स्पीड आपका सेम है। तो अभी अगर स्पीड सेम है तो जितने ज़्यादा घंटे लगेंगे उतना ज़्यादा बढ़ेगा, यानी घंटे बढ़ेंगे स्क्वायर फुट बढ़ेगा, घंटे कम होंगे स्क्वायर फुट कम होगा। तो इसका मतलब है ये क्या है, एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन है। तो हमारे पास हम लोग लिखते हैं लेट, सबसे पहले ये आवर और स्क्वायर फुट। तो हमारे पास सबसे पहले क्या लिखा है, 5 आवर्स लिखा है, स्क्वायर फुट कितना है, 300 है। फिर हमारे पास आवर कितने हैं, 3 है। और जो मालूम नहीं है, जो यानी हमें फाइंड करना है, यानी 3 घंटे में कितना स्क्वायर फुट बनेगा, जो फाइंड करना है उसकी जगह पर आप यहाँ x लिखोगे, कोई भी नंबर लिखोगे, लाजमी नहीं x लिखो। तो इसकी जगह पर हमें मालूम नहीं है, हमने x लिखा। फिर हम लोग जानते हैं कि अगर हमारे पास डायरेक्ट प्रोपोर्शनल हों तो अभी अगर हम लोग यहाँ ऐसे ऊपर से नीचे रेशो को लिखेंगे तो यहाँ भी हमें ऊपर से नीचे रेशो को लिखना होगा। यानी डायरेक्ट में यहाँ जिस तरतीब को आप यहाँ रेशो को तरतीब दोगे, यहाँ भी उसी तरतीब से देना है। तो अगर हम लोग तरतीब सेम लिखें तो हमारे पास यहाँ क्या आएगा, 5:3 प्रोपोर्शन। फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, 300:x। फिर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास प्रोडक्ट आप ये दोनों मतलब एक्सट्रीम यानी बाहर वाले इज इक्वल टू प्रोडक्ट मीन है, तो बाहर वाले हमारे पास क्या हैं, 5 × x, बाहर वाले ही हैं। और अंदर वाले हमारे पास क्या हैं, 3 × 300। तो फिर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास यहाँ x क्या है, x के साथ क्योंकि हमें x फाइंड करना है तो x को हम लोग ने बिल्कुल अकेले लिखना है। तो x के साथ जो भी होगा, यानी ये अगर 5 यहाँ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो ये हमारे पास आएगा 3 × 300 डिवाइडेड बाई 5। सिंपली हमने और कुछ नहीं किया, इस 5 को यहाँ, क्योंकि 5 यहाँ मल्टीप्लाई था तो इसको वहाँ लिखकर हमने डिवाइड किया। तो 5 को अगर मैं यहाँ लिख लूँ तो यहाँ देखो 5 कैंसिल हो सकता है, तो 5 1 जा और 5 6 जा 30 और 0 का 0। फिर अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये 6 को देखो यहाँ 1 बच गया, यहाँ 60 बच गया। जब 5 को 300 के साथ डिवाइड किया तो 3 को मैं इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो ये क्या आएगा, 180। तो इसका मतलब है कि आपके पास 5 आवर में 180 स्क्वायर फुट बना और आपके पास 3 आवर में कितना बनेगा, 180 स्क्वायर फुट बन जाएगा। देखो एक बड़ा दूसरा बड़ा। फिर हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं, आ कार ट्रेवल 240 माइल्स इन, कहते हैं 240 माइल्स वो कितने 4 आवर में।
हाउ फार इट विल बी ट्रेवल इन 2 घंटे में कहता है अगर वो 4 घंटा ट्रेवल करे 240 मील वो मतलब जाएगा, 4 घंटा वो जाए 240 में जाएगा। हमारे पास सेम रेट है मतलब स्पीड सेम है। तो हम लोग कार में जानते हैं कि अगर सेम स्पीड से जाए तो देखो जितने घंटे ज़्यादा होंगे मतलब घंटे भी आपके पास ज़्यादा होंगे, माइल्स भी ज़्यादा होगा। देखो एक सेम स्पीड पे जाहिर ही बात है एक चीज़ जा रहा है, जितना ज़्यादा मतलब घंटे लगेंगे उतना दूर जाएगा। तो यानी दोनों रिलेशन बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब है ये क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो फिर हमारे पास सबसे पहले घंटे कितने थे, यानी हमारे पास माइल्स, घंटे हमारे पास 4 थे, माइल्स हमारे पास कितना था 240। फिर हमारे पास घंटे कितने हैं, 2 हैं। कहता है माइल्स कितना होगा, तो माइल्स हमें मालूम नहीं है, तो उसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, कोई भी वेरिएबल। यहाँ हम लोग ने वेरिएबल x लिखा। फिर हम लोग जानते हैं कि ये दोनों क्या हैं, डायरेक्ट हैं। तो डायरेक्ट में इस तरह है कि रेशो में अगर आप यहाँ इसको ऊपर से नीचे लिखोगे तो इसको भी इसी तरह पहले मतलब रेशो लिखोगे, 4 2 इस तरतीब से लिखोगे, तो यहाँ भी उसी तरतीब से लिखना है। तो हम लोग रेशो लिखेंगे 4:2, फिर प्रोपोर्शन 240 रेशो x। देखो इसको इसी तरतीब से लिखा, इसको इसी तरतीब से लिखा। फिर हम लोग जानते हैं कि ये बाहर वाले यानी एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मीन आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और इनके बीच में किस चीज़ का साइन आएगा, इक्वल का। तो आप हमारे पास एक्सट्रीम यानी बाहर वाले कौन से हैं, एक 4 है एक x है, और अंदर वाले कौन से हैं, एक 2 है एक 240 है। फिर हम लोग ये हमारे पास 4 हम लोग जानते हैं, 4 यहाँ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाकर डिवाइड होगा, तो ये x आएगा 2 × 240 डिवाइडेड बाई 4। तो इस 4 को आप देखें यहाँ जिसके साथ कैंसिल हो सकता है कैंसिल करें, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। फिर मज़ीद आप देखें कि ये यहाँ 1 है यहाँ 2 है, तो मज़ीद ये इसके साथ कैंसिल हो जाता है, तो 2 1 ज़ा, तो हमारे पास यहाँ क्या आ जाएगा 2 1 ज़ा 2 2 2 ज़ा 4 और 0 का 0। तो इसका मतलब है कि x हमारे पास कितना आया 120। तो हम लोग यानी ये कार फिर कितनी यानी 2 घंटे में कितना सफ़र करेगा 120 माइल्स। क्वेश्चन नंबर 6 में हम लोग देखें, कहते हैं 30 वर्कर बिल्ड अ हाउस इन 18 डेज। यानी अगर एक घर किसी को बनाना है और वो मतलब कहता है कि अगर 30 इसमें वर्कर आए कितने दिन लगेंगे, 18 दिन लगेंगे। फिर वो कहता है कि अगर वर्कर में से मतलब 5 वर्कर नहीं आए, हमारे पास अगर 25 वर्कर हों, तो फिर वो कहता है कि टाइम कितना लगेगा। अभी देखो हम लोग जानते हैं कि वर्कर जितना ज़्यादा हों डेज उतना कम लगेगा। देखो क्लियर बात है, अभी अगर 2 वर्कर हों या उससे बढ़कर 4 हों तो और टाइम कम लगेगा, 8 हों 10 हों तो और टाइम मतलब कम लगेगा। तो यहाँ देखो वर्कर 30 थे 18 दिन लग रहा था, अभी वर्कर को कम किया है मतलब 30 से 25 किया है, तो फिर हमारे डेज क्या होंगे, लाजमी वर्कर और डेज का आपस में क्या है, इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। यानी वर्कर जितना ज़्यादा होंगे घर उतना कम दिन में मतलब जल्दी बनेगा। यहाँ डेज से मुराद है कि कितने दिन में, यानी जल्दी बनेगा देर बनेगा। तो यहाँ हमारे पास क्या है, ये इन्वर्स प्रोपोर्शन है, क्योंकि वर्कर को वो कम करेगा तो डेज हमारे पास क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास मतलब वर्कर कितने थे 30 थे और डेज हम लोगों को कितने लगे 18। फिर वर्कर कितने हुए 25, यानी अगर वर्कर 25 हों तो डेज का हमें मालूम नहीं है, जिसका मालूम नहीं हो उसके लिए हम लोग कोई भी नंबर लगा सकते हैं, यहाँ हम लोग x लगा रहे हैं। तो अभी हम लोग जानते हैं कि हमारे पास अगर ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो तो यहाँ अगर इस रेशो को हम लोग तरतीब से ऊपर से नीचे उठा रहे हैं तो फिर इसमें और डायरेक्ट में ये चेंज होगा कि यहाँ आपने तरतीब को क्या करना है,
यानी नीचे से ऊपर उठाना है। अगर इन्वर्स प्रोपोर्शन हो यानी जो तरतीब यहाँ आप उठाओगे वहाँ उसका उलट तरतीब उठाना है। तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, अगर मैं रेशो में लिखूँ तो यह आएगा 30:25 और प्रोपोर्शन हमारे पास आएगा। फिर अभी देखो इनमें यहाँ मैंने 30 को पहले लिखा, 25 को बाद में लिखा, यहाँ मैं x को शुरू में लिखूँगा और 18 को बाद में लिखूँगा। फिर मैं जानता हूँ क्योंकि यहाँ हमारे पास मीन शुरू में है तो प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। तो मीन में मेरे पास क्या है 25 मल्टीप्लाई x है और एक्सट्रीम में क्या है 18 मल्टीप्लाई 30 है। फिर मैं जानता हूँ कि ये x मेरे पास मतलब x के साथ x मुझे मालूम करना है, x के साथ ये 25 क्या है यहाँ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाकर क्या होगा डिवाइड होगा। तो x आएगा 18 मल्टीप्लाई 30 डिवाइडेड बाई 25। अभी मैं देखता हूँ कि किस किस के साथ कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ अगर मैं देखूँ ये दोनों 5 के साथ कैंसिल हो जाएंगे तो ये क्या आएगा 5 6 5 5। अभी देखो मज़ीद ये कैंसिल नहीं होंगे, ना ये 6 इसके साथ होगा ना 18 5 के साथ होगा। तो फिर हमारे पास क्या है अभी, यानी इस 18 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करके फिर 5 के साथ डिवाइड करना है। तो सबसे पहले अगर हम लोग मल्टीप्लाई करें 18 और 6 को तो हमारे पास क्या आएगा 6 8 कितना होगा 48, 4 कैरी 6 1 6 और 4 कितने होंगे 10 होंगे। 6 8 48 और 6 1 6 6 और 4 तो ये होंगे 108 डिवाइडेड बाई 5। तो 108 को 5 के साथ आप डिवाइड करें तो क्या आ जाएगा 108 डिवाइडेड बाई 5। तो 5 2 10, फिर हमारे पास यहाँ 8 आ जाएगा। फिर हम लोग 5 1 5 लिखेंगे, फिर हमारे पास यहाँ 3 आ जाएगा, इधर पॉइंट देंगे इधर 0 देंगे तो ये क्या हो जाएगा 5 6 30। ये हमारे पास सारा रफवर्क है। तो हमारे पास x का वैल्यू क्या आया, x इज इक्वल टू 21.6। तो इसका मतलब है कि अभी 25 वर्कर अगर काम करें तो उनको ज़्यादा दिन लगेंगे, यानी 21.6 डेज़ उनको लग जाएंगे क्योंकि हम लोग वर्कर को कम करेंगे तो डेज़ में इजाफा होगा। अभी 7th एग्ज़ाम्पल में देखें, कहता है 4 5 कैन फिल आ टैंक इन। अगर हमारे पास 4 5 हों और 60 मिनट एक टैंक है उसको भरना है। देखो कभी कभार हम लोग 1 5 लगाते हैं, कभी 2 कभी 3, जल्दी के लिए 4। तो ये कहते हैं अगर आप 4 5 से मतलब उसको भर रहे हो, 4 मुख्तलिफ पाइप से भर रहे हो तो वो टैंक मतलब 60 मिनट में भर जाएगा। तो अभी वो कह रहा है कि वो पाइप को बढ़ा रहा है, कितना कर रहा है 8 कर रहा है। तो हम लोग जानते हैं देखो जितने ज़्यादा पाइप होंगे, देखो पाइप का साइज़ एक का टैंक इक्वल है तो फिर क्या होगा, देखो लिखा है फिल द सेम टैंक, मतलब आपके पास सेम टैंक हो। तो आपके पास जब पाइप ज़्यादा हों तो हम लोग देखो नॉर्मल चीज़ है, पाइप अगर ज़्यादा होंगे तो टैंक जल्दी भर जाएगा। अभी देखो अगर 1 पाइप लगाओगे ज़्यादा टाइम लगेगा, 2 लगाओगे उससे कम, 3 लगाओगे उससे कम। तो पहले देखो 4 पाइप थे 60 मिनट लगा, तो फिर उन्होंने क्या किया पाइप को बढ़ाया। मतलब कुछ चीज़ों में देखो ऐसा होगा, आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे दूसरा जल्दी, फिर मिनट हमारे पास देखो पाइप बढ़ जाएंगे। अभी 8 पाइप इस तरह लगेंगे तो जल्दी मतलब बढ़ जाएगा, तो मिनट हमारे पास क्या होगा कम होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं इन्वर्स प्रोपोर्शन। तो इन्वर्स में क्या आपका यहाँ का लिए चेंज होगा, आपके पास देखो 4 5 थे तो आपको 60 मिनट लगा। अभी पाइप बढ़ाए 8 किया, हमें मालूम नहीं है, उसकी जगह पर कोई भी नंबर हम लोग लिख सकते हैं, यहाँ हम लोग x लिख रहे हैं।
तो ये इन्वर्स प्रोपोर्शनल है। इन्वर्स में हम लोग जानते हैं कि अगर हम लोग यहाँ से मतलब मैं अगर ऐसे ऊपर से नीचे रेशो को उठाऊं तो यहाँ मैं उलट करूँगा, नीचे से ऊपर उठाऊँगा, तो ये क्या आ जाएगा 4:8 प्रोपोर्शन क्या आ जाएगा। यहाँ देखो शुरू में मैंने 4 को लिखा, 8 इस तरह उठाया, अभी इसमें इन्वर्स में इस तरह उठाना है, दूसरे को अपोजिट करना है। तो ये क्या देखो डायरेक्ट और इन्वर्स में सिर्फ एक फ़र्क है, अगर डायरेक्ट होगा दोनों का डायरेक्शन सेम होगा, इन्वर्स में इसको अगर आप ऐसे उठाओगे तो इसको आपने ऐसे उठाना है। अभी फिर हम लोग जानते हैं कि हमारे पास यानी प्रोडक्ट ऑफ मीन दोनों अंदर वाले इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम। अभी एक्स हमारे पास मीन में है तो हम लोग पहले मीन को लिखते हैं, तो ये क्या आएगा x × 8 इज इक्वल टू 60 × 4। फिर हम लोग जानते हैं ये 8 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई है तो उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा। ये दोनों 8 नहीं है, एक हमारे पास 8 है और एक हमारे पास यहाँ 4 है, क्योंकि हमारे पास एक्सट्रीम में बाहर ये दोनों वैल्यू हैं, एक 60 है एक 4 है, और अंदर हमारे पास क्या है एक 8 है ये x है, तो ये 8 यहाँ मल्टीप्लाई है उस तरफ जाकर डिवाइड हो जाएगा, तो ये आएगा 60 × 4 डिवाइडेड बाय 8। अभी हम लोग देखते हैं कि ये अगर एक दूसरे के साथ कैंसिल हो जाते हैं तो कैंसिल करते हैं, तो 4 1 ज़ा 4 2 ज़ा। फिर हम लोग जानते हैं ये दोनों भी कैंसिल हो जाते हैं तो 2 1 ज़ा, फिर 2 3, फिर 0। तो हमारे पास x की वैल्यू क्या आया x इज इक्वल टू 30। तो अभी हमें क्या लगेगा 8 5, अगर 5 को हम लोग 4 से बढ़ाकर 8 करें तो हमें 30 मिनट लग जाएगा इस टैंक को फिल करने में।